आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉमनली ईटेड एज फूड। पौधे का कौन सा भाग आमतौर पर भोजन के रूप में खाया जाता है। ये ईवीएस से ही रिलेटेड सारे क्वेश्चन होंगे। जो क्लास 6 का ईवीएस का बुक है जहां से क्वेश्चन भर भर के आते हैं, वहां का है ये सारे क्वेश्चन, उन्हीं के चैप्टर फर्स्ट से है ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट बोलो या फिर मिक्स, सारे ही जितने भी क्लास 6 के जितने भी चैप्टर्स हैं ईवीएस के बुक के, उनके सारे एमसीक्यूज हैं इसमें, मैंने मिक्स मिक्स है सारे क्वेश्चन। ठीक है, इसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, पौधे का कौन सा भाग आमतौर पर भोजन के रूप में खाया जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑप्शन है स्टेम, रूट, लीफ और ऑल ऑफ दीज। कौन सा हिस्सा हम खाते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। क्यों? क्योंकि देखो, किसी भी प्लांट का हम लोग पोटैटो खाते हैं जो कि रूट है, वेजीज खाते हैं, या फिर जब लीव्स खाते हैं, ईख खाते हैं तो हम स्टेम खाते हैं, जब हम पत्ता गोभी खाते हैं या फिर वो सब हम लोग इसको लीफ खाते हैं। ठीक है, तो हर एक पार्ट का जो अलग अलग हिस्सा उस खाते हैं उसे हम या स्टेम पार्ट खा रहे होते हैं, चाहे उसका जैसे गाजर है, गाजर रूट है लेकिन हम उसके खाते हैं, तो हर एक पार्ट जो होता है वो प्लांट का हम खाते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड। वैसे जानवर जो पौधे और मांस दोनों ही खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हार्बिवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस या इंसेक्टिवोरस। ध्यान से देखेंगे, उन जानवरों के बारे में पूछा जा रहा है कि जो दोनों तरह के भोजन खाते हैं, प्लांट को भी खाते हैं और जानवरों को भी खाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? हार्बिवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। हम सबने पढ़ा होगा, बचपन में तो पढ़ा ही है, बट रिवीजन जरूरी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑमनिवोरस। हार्बिवोरस होते हैं जो केवल प्लांट्स खाते हैं, कार्निवोरस होते हैं जो केवल प्लांट्स खाते हैं, एनिमल्स खाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हनी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। इजी है। शहद किससे प्राप्त होता है? बटरफ्लाइज, एंड्स, हनी बीज, वेस्प। तो टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा मधुमक्खियां या हनी बीज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत का नाम बताने, सोर्स किस फूड का, भोजन का कौन सा हिस्सा होता है जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ठीक है, तो हिंदी में पढ़ देती हूँ मैं। निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है? ऑप्शन है आपके, राइस, फिश, एग्स, मिल्क। कार्ब्स, कार्ब्स जो आजकल बहुत है ना कि कार्ब्स कम खाओ, प्रोटीन ज्यादा खाओ, तो विटामिन ये वो, लेकिन हमारे बॉडी को हर एक चीज जो है वो सही मात्रे में चाहिए होता है। आप किसी भी एक सोर्स को मत इग्नोर करो, हर एक चीज सही प्रोपोर्शन में हमारी बॉडी के लिए चाहिए होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राइस, चावल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। विच न्यूट्रिएंट्स हेल्प इन बिल्डिंग मसल्स। ठीक है, मसल्स बनाने के लिए, मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए हमें कौन सा न्यूट्रिएंट चाहिए होता है? मैंने कहा ना कि हर एक न्यूट्रिएंट जरूरी होता है हमारे से। ये नहीं कि कार्ब्स ज्यादा नहीं जरूरी है, प्रोटीन नहीं जरूरी है, विटामिन नहीं जरूरी, नहीं, हर एक न्यूट्रिएंट हमारे शरीर को चाहिए होता है। तो कौन सा पोषक तत्व मांसपेशियां बनाने में मदद करता है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट या विटामिन? अच्छे से ऑप्शन देखेंगे। अभी पीछे कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा कि बेस्ट सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का राइस, तो मसल्स बनाने के लिए हमें प्रोटीन चाहिए होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेस। अगर हमारे सी में हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स विटामिन सी कम हो जाए तो उससे हमें क्या हो सकता है? विटामिन सी की कमी से हमें कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, स्कर्वी, गोइट्री या एनीमिया? आप हमको बताओ, विटामिन सी किस कौन से फ्रूट में मिलता है? जैसे ऑरेंज हो गया, आंवला हो गया, नींबू हो गया, जितनी भी खट्टी चीजें होती है ना उन सब में विटामिन सी होता है। ठीक है, तो कौन सी बीमारी होगी अगर हमें विटामिन सी कम हो गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका स्कर्वी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। कपास कहाँ से प्राप्त होता है? सिप, प्लांट, सिल्कवॉर्म या फिर गोट? कॉटन की बात हो रही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे प्लांट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वुल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ऊन हमें कहाँ से प्राप्त होता है? प्लांट, सिप, सिल्कवॉर्म या काउ? ऊन हमें भेड़ से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर दोनों एक साथ दे दे तो कंफ्यूजन हो जाता है ना, एग्जामिनेशन हॉल में कुछ नहीं कह सकते, इसी वजह से सबकी प्रैक्टिस जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ दीज इज अ नेचुरल फाइबर। इनमें से कौन सा है जो प्राकृतिक रेशा है? नेचुरल फाइबर जो नेचुरल से हमें मिलता है, मैनमेड नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन है आपके, नाइलॉन, पॉलिस्टर, कॉटन या फिर रेयन। आई होप सारे फैब्रिक के नाम तो आपने सुने ही होंगे, तो इनमें से कौन सा है जो नेचुरल फाइबर है?
अच्छे से देखेंगे ऑप्शंस को और ध्यान से डिसाइड करेंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कॉटन। ठीक है, और कॉटन हमें कहाँ से मिलता है? प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्यूबल इन वाटर? इनमें से कौन सा है पानी जो कि पानी में घुल जाता है? ठीक है, आप देखोगे कि ईवीएस के ही जितने भी सारे चैप्टर्स है ना, उनमें से ही दो दो क्वेश्चन करके मैंने दिए हैं सारे क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, एक चैप्टर से सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर दो ऐसे करके हर क्लास के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि मोस्टली सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही रहते हैं, ज्यादा बाहर से नहीं रहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके सैंड, ऑयल, सॉल्ट या प्लास्टिक। कौन सा है इनमें से, कौन सा है जो पानी में पूरी तरह से घुल जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सॉल्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मटेरियल दैट अलाउज लाइट टू पास थ्रू कंप्लीटली इज कॉल्ड। हिंदी में सवाल है, वह पदार्थ जो पूरी तरह से प्रकाश को पार होने देता है वो क्या कहलाता है? जैसे मान लो कि जब कोई मटेरियल है, ठीक है, उससे अगर लाइट हम पास कर रहे हैं तो वो एक साइड से दूसरी तरफ लाइट जाए, ठीक है, पास थ्रू हो, तो उससे हम क्या कहते हैं? वो कौन सा मटेरियल होता है? ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट या डल? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब जिसमें पारदर्शिता हो, इधर से उधर देखी जा सके। ट्रांसल्यूसेंट होता है कि जिसे थोड़ी थोड़ी दिखे। ओपेक मतलब जिसे बिल्कुल नहीं देखी जा सके। ठीक है, तो ये सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेटल क्या है? धातु एक हार्ड और साइनी मटेरियल है, सॉफ्ट और डल मटेरियल है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल है या फिर ऑर्गेनिक मटेरियल है? क्या होता है मेटल? मेटल एक हार्ड और साइनी मटेरियल होता है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि मेटल है, प्लास्टिक होता है, पॉलिथीन होता है, सारे सारे जितने भी ये पदार्थ होते हैं ना, मटेरियल्स होते हैं, उनकी एक अपनी खासियत होती है। ठीक है, तो उसी में कह रहा है कि मेटल किस तरह का। मेटल को अगर आपको पहचानना हो तो आप कैसे पहचानोगे कि हाँ वो हार्ड और साइनी होता है? वुड को कैसे पहचानोगे कि हाँ वो डल होता है? ठीक है, कोई ऐसा मटेरियल जिसके आर पार कांच कैसा होता है तो वो ट्रांसपेरेंट देख सकते हैं। तो हर एक मटेरियल की एक अपनी क्वालिटी होती है। तो उसी में पूछ रहा है कि धातु की क्या पहचान होती है, कि वो हार्ड होते हैं और साइनी चमकीले होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट टी लीव्स फ्रॉम टी? अब सेपरेशन वाले चैप्टर पे आ गया। ठीक है, कि चाय से चाय पत्ती को अलग करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग होती है? फिल्ट्रेशन यूज करते हैं, सीविंग, विनोइंग या फिर डिकेंटेशन? क्या है? चाय पत्ती को, चाय जैसे जो नहीं टी लीव्स को अलग अलग करते हैं चाय बागान में, क्योंकि जब हम चाय पत्ती भी ले जाते हैं तो गोलदाना अलग होता है, लीव्स अलग होते हैं, सब अलग अलग होता है। तो अलग करने के लिए कौन से तरीकों को यूज करते हैं हम लोग? ऑप्शन अच्छे से देख लेना, फिल्ट्रेशन, सीविंग, विनोइंग, डिकेंटेशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फिल्ट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेथड यूज्ड टू सेपरेट हस्क फ्रॉम ग्रेन। भूसे को अलग करते हैं ना, अनाज से भूसी अलग करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? ऑप्शन है आपके फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, विनोइंग या फिर इवेपोरेशन। कौन सा मेथड होता है जिसके थ्रू हम अनाज से भूसा निकालते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विनोइंग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ दीज इज एन इरिवर्सिबल चेंज? जो कि अगर एक बार बदल गया तो वापस नहीं अपने ओरिजिनल फॉर्म में जा सकता है, ये होता है इरिवर्सिबल चेंज। इनमें से कौन सा एक अपरिवर्तनीय परिवर्तन है? मतलब एक बार अगर आप अपना फॉर्म चेंज कर ले तो वापस से प्रीवियस फॉर्म में नहीं जा सकता, ये सवाल है। तो आपके ऑप्शंस है मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर, बर्निंग ऑफ पेपर या डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा बर्निंग ऑफ पेपर। मेल्ट ऑफ आइस, अगर आइस मेल्ट हो गई फिर से फ्रिज में डालो तो आइस बन सकता है। पानी वाटर भाप बनता है, अगर प्लेट पे जैसे आ जाता है, अगर वापस करो तो वाटर से पानी बन सकता है, लेकिन पेपर के साथ ऐसा नहीं। सॉरी सॉरी सॉरी, बीच में आ गई। वीडियोस क्वेश्चंस 15 ही सॉल्व हुए। अगर यहाँ तक आए हो और सारे क्वेश्चंस काफी अच्छे लग रहे हैं, इंपॉर्टेंट भी लग रहे हैं, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, और कंटिन्यूटी बनाए रखना, वीडियो को लास्ट तक देखना। ऑल द बेस्ट। चलो स्टार्ट। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्लो चेंज? इनमें से कौन एक धीमा परिवर्तन है? रस्टिंग ऑफ आयरन, बस्टिंग ऑफ बलून, बर्निंग ऑफ मैच स्टिक या अर्थक्वेक? स्लो स्लो चेंज, इजी क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन में लोहे में जंग धीरे धीरे लगती है ना, बलून तो तुरंत फट जाते हैं, माचिस की तीली भी तुरंत जलती है, अर्थक्वेक तो अचानक ही आता है ना।
तो ये सब एक स्लो अर्थक्वेक के आने के बाद जो चेंज होता है वो फ्रीक्वेंट होता है ना, धीरे-धीरे तो होता नहीं है। तो लोहे में जंग लगना जो है वो एक फास्ट स्लो चेंज है, ठीक है? धीरे-धीरे होता है। अगला क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट एब्जॉर्ब्स वाटर इज पौधे का वह भाग जो पानी अवशोषित करता है उसे हम क्या कहते हैं? स्टेम, लीव्स, रूट्स या फ्लावर्स? ऑब्जर्वेशन जो होता है पानी का वो कौन सा हिस्सा करता है? इजी क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फ्लावर, सॉरी रूट्स। रूट से ही तो पानी अब्जॉर्ब करके पूरे पूरे प्लांट तक पहुंचता है, पूरे पौधे तक, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच पार्ट ऑफ द प्लांट कंडक्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट? वह भाग जो पत्तियों से भोजन को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। हम लोग कहते हैं ना लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। वहां से फूड फैक्ट्री में तो भोजन बनने के बाद वो पूरे प्लांट में कौन सा पार्ट पहुंचाता है? रूट, फ्लावर, स्टेम या सीड? करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना स्टेम। और फूड फैक्ट्री होता है लीव्स, क्यों? लीव्स में ग्रीन पिगमेंटेशन होता है जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू अपना भोजन जो है वो प्लांट बनाती है, ठीक है? सनलाइट के प्रेजेंस और वाटर जो होता है वो रूट से मिल जाता है कि नहीं? तो इस तरह से अब फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस जो होता है वो लीफ के होता है। लीफ में जब खाना बन जाता है तो वो स्टेम के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट्स में, पूरे ही प्लांट के पार्ट्स में पहुंच जाता है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जॉइंट बिटवीन द अपर आर्म एंड द शोल्डर इज अ कंधे और ऊपरी हाथ के बीच का जोड़ कौन सा होता है? हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, फिक्स्ड जॉइंट या स्लाइडिंग जॉइंट? इन सारे ये जॉइंट वाले चैप्टर पे हम लोग घुस चुके हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपको बताना है करेक्ट आंसर कि आर्म, बाजू और कंधे के बीच का जो जोड़ होता है उसे हम क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थवॉर्म्स मूव बाय केंचुए किस प्रकार से चलते हैं? वॉकिंग, जंपिंग, क्रॉलिंग या रोलिंग? मूवमेंट भी पूछे जाते हैं इस 668 वगैरह के जीके जीएस में, तो मतलब पूछे ही जाते हैं ईवीएस सेक्शन में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्रॉलिंग, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इज कॉल्ड इट्स वह स्थान जहां जीव रहते हैं वह क्या कहलाता है? शेल्टर, हैबिटेट, नेस्ट या फिर होल? कोई भी चीज किसी किसी भी जगह जो रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं? वो उनका हैबिटेट कहलाता है। जो भी जगह पे वो रहते हैं उसे हम हैबिटेट कहते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैक्टस ग्रोज इन कैक्टस कहाँ उगता है? डेजर्ट में, पॉन्ड्स में, माउंटेन्स में और फॉरेस्ट में? कैक्टस देखा ही होगा हमने, सबने देखा है कैक्टस का प्लांट। वो कहाँ मेनली कहाँ आराम से उगता है? राइट आंसर जाएगा आपका डेजर्ट्स। जो कैक्टस जो होता है ना उसे बढ़ने के लिए ना पानी कम चाहिए होता है। उनके जो थॉर्म्स होते हैं उसमें पानी एब्जॉर्ब होता है और उनको बढ़ने के लिए बहुत कम पानी चाहिए, इसलिए डेजर्ट्स में कम पानी होता है तो ये आराम से वहां उग पाते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर? निम्नलिखित में से कौन ताजे पानी का स्रोत है? फ्रेश वाटर की बात हो रही है। ओशंस, महासागर, रिवर्स, नदियां, सीज, समुद्र या फिर ऑल ऑफ दीज? कहाँ से हमें फ्रेश वाटर मिलता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा रिवर, क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है ना, तो ये रिवर्स हो जाएंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा रिवर, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि विच मेथड इज यूज्ड टू रिमूव इम्प्योरिटीज फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर? पीने के पानी से जो गंदगी होती है उसको साफ करने के लिए हम कौन सी मेथड को यूज करते हैं? पीने के पानी से अशुद्धियां हटाने की विधि है फ्रीजिंग, जमा देना उसे, फिल्ट्रेशन, उसे छान लेना, बॉयल कर देना, ठीक है? या फिर फिल्टर भी कर सकते हैं या बॉयल भी कर सकते हैं, दोनों से कौन सा सबसे सही होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फिल्टरिंग और बॉइलिंग करना। पहले जब फिल्टर नहीं होता था, हमारे आरओ वगैरह नहीं होता था, तो मम्मी लोग क्या करती थी? बॉयल ही तो कर देती थी। बॉयल करके उसको ठंडा करके फिर देती थी। तो इम्प्योरिटीज हटाने का एक पुराना तरीका वो है, और फिल्ट्रेशन तो आजकल यूज हो ही रहा है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर जीवाणु द्वारा नष्ट होने योग्य कचरा कौन सा होता है? मतलब उनके खाने से पूरा वो गल जाए और मतलब पूरा गल जाए, डिकम्पोज हो जाए। प्लास्टिक, प्लास्टिक तो डिकम्पोज होता ही नहीं है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। मेटल्स या पेपर या फिर ग्लास? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पेपर, ठीक है? चलिए ओके। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस। आई होप आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस सही हुए होंगे।
और एक्चुअली इसमें मैंने क्या किया था कि क्लास 6 के जितने भी चैप्टर्स है ना, हर चैप्टर से 2-2 क्वेश्चन मैंने उठाए थे, ठीक है? तो आई होप सब, और ये ईवीएस के ही बुक से क्वेश्चन थे और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन थे, जो कि आपको मोस्टली सारे एग्जामिनेशन में मिलते हैं देखने को, ठीक है? अब आगे की वीडियोस में हम क्या कोशिश करेंगे ना कि हर एक चैप्टर से मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? जिससे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, पहली बार आए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।